दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान देता है। इतिहास के महत्वपूर्ण कथाओं में से एक यह ग्रंथ हिंदुओं का पांचवा वेद कहलाता है, जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। महाभारत काल में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने युद्ध के पराक्रम से विरोधी सेना में जबरदस्त कोहराम मचाया था। लेकिन क्या आपको पता है, इसमें से एक ऐसा योद्धा भी है जो आज तक जीवित है। कहा जाता है उस योद्धा में बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्य था, जिसका पता हमें इसी से चलता है कि उसने महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बाद सबसे ज़्यादा योद्धाओं को परास्त किया था। कहा जाता है कि उसे अमर रहने का श्राप मिला था और आज भी उसे कई लोग देखने का दावा करते हैं। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। उसे यह श्राप आखिर मिला कैसे? आखिर कौन है वो लोग जो अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं? ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। नाउ विदाउट बीइंग लेट वीडियो को चालू करते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिसका जन्म महाभारत काल में यानी द्वापर युग में हुआ था। कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वे हिमाचल पहुंच गए और वहां पर उन्होंने तपेश्वर महादेव नामक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना करके एक पुत्र की प्राप्ति की। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के ही अंश थे। वह भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार था। अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी, जो कि उसे किसी भी राक्षस, असुर, मानव, जानवर और देव के सामने निडर बनाए रखती थी। आखिर अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा? इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया था तब उसने अश्व के समान घोर किया था। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। अश्वत्थामा के माता का नाम कृपि था। कृपि और द्रोणाचार्य काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। अश्वत्थामा को तब दूध पीने को भी नहीं मिलता था। जब उनकी गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई, तब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का फैसला लिया। वहां पर उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा देना चालू किया और साथ ही में अश्वत्थामा को भी शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया। अश्वत्थामा एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था, जिसके पास सर्वशक्तिमान अस्त्र जैसे कि ब्रह्मास्त्र भी था। लेकिन जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध छिड़ा, तब अश्वत्थामा ने एक गलती की। उन्होंने पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य कौरवों के साथ थे। द्रोणाचार्य ने यह सोचकर कौरवों का साथ दिया कि वो राज्य से निष्ठा रखते हुए वे राज्य के खिलाफ नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ दिया। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा में इतना सामर्थ्य था कि वही दोनों मिलकर पूरी की पूरी पांडव सेना को हरा सकते थे। इसलिए महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि युद्ध में एक ऐसा समय आया था जहां पर गुरु द्रोण का गुस्सा अपने चरम सीमा पर था और उनको रोकने का सामर्थ्य किसी भी योद्धा में नहीं था। अगर तभी उनको नहीं रोका गया होता तो कौरवों की जीत निश्चित थी। इसलिए श्री कृष्ण ने पांडवों से कहकर अश्वत्थामा मर गया ऐसी झूठी खबर फैलाई। जैसे ही द्रोणाचार्य को पता चला कि उनके पुत्र की मौत हुई करके, तो उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। तभी उस समय का फायदा उठाकर पांडवों ने उनका वध कर दिया। जैसे ही पिता की मौत की खबर अश्वत्थामा तक पहुंची, वह गुस्से में लाल हो गया था। उसे पांडवों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने महाभारत के युद्ध के बाद ठान लिया था कि वो पांचों पांडवों को मार डालेगा। इसलिए वो पांडवों के शिविर में रात के अंधेरे में पहुंच गया और उसने द्रौपदी के पुत्र को पांडव समझकर मार दिया। जब द्रौपदी को यह पता चला तो उसने अर्जुन सहित सभी पांडवों को अश्वत्थामा को लाने के लिए कहा। अर्जुन ने कसम खाई थी कि वो अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ले जाकर उसे दंड देगा। सभी पांडव श्री कृष्णा के साथ अश्वत्थामा को लेने गए। फिर वहां पर उनका अश्वत्थामा से छोटा सा युद्ध हुआ, जिसमें अश्वत्थामा ने सभी पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसी समय अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। पर ऋषि मुनियों के समझाने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था और उसने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की विधवा की कोख में पल रहे बच्चे को मारा, जिससे उसकी जान चली गई। गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ऊपर सुदर्शन चक्र से वार किया, जिससे उसकी मणि नष्ट हुई और वहां से निरंतर खून निकलने लगा और उसको ऐसे ही आजीवन भटकते रहने का भयंकर श्राप दिया। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृप, कृपवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले गए और कृपवर्मा द्वारिका चले गए। श्राप से पीड़ित अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दिया
सूत्रों से पता चलता है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के जंगलों में भटक रहे हैं, जिसे कई लोगों ने देखने का दावा किया है। जंगलों में अश्वत्थामा अपने सर से निकलते हुए खून और दर्द के कारण चिल्लाते रहता है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उत्तरावली नदी में स्नान कर शिव मंदिर में पूजा करते हैं। जो नदी में वो स्नान करते हैं वो नदी कभी सूखती नहीं है, चाहे वो फिर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। और कई लोगों का ये भी कहना है कि वो उनके घर पर भिक्षा के तौर पर हल्दी और तेल मांगते हैं, जो कि वो अपने घाव पे लगाते हैं। मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने भी अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। डॉक्टर ने बताया है कि उसके पास एक मरीज आया था जिसका कद विशालकाय था। उसके माथे पर घाव था जिसमें सेप्टिक हो गया था। कई बार जड़ी बूटियों का लेप लगाने के बाद भी वह जख्म ताज़ा ही था। तभी डॉक्टर ने मजाक में उस मरीज से कहा, तुम्हारे घाव भरते ही नहीं है, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। और पलटकर जब डॉक्टर ने देखा तो वो मरीज गायब हो गया था और बाहर बैठे मरीजों ने भी उसको वापस जाते हुए नहीं देखा। इसके अलावा एक रेलवे कर्मचारी ने भी उसे देखने का दावा किया है। जब रेलवे कर्मचारी छुट्टियां मनाने के लिए गुजरात गया था, वहां पर जंगलों में अकेले घूमते हुए उसका सामना किसी विशालकाय आदमी से हुआ जिसकी लंबाई करीबन 14 फीट की थी और उसके माथे पर घाव था। कर्मचारी ने उनका परिचय मांगा और उससे बातें की। कर्मचारी कहता है अश्वत्थामा ने उसे बताया था कि भीम उससे भी ज़्यादा विशालकाय और बलवान था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की लिखी हुई किताब पृथ्वीराज सरव में भी अश्वत्थामा का वर्णन मिलता है। मोहम्मद गौरी से युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान जंगल चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके मस्तक पर घाव था। पृथ्वीराज भी एक उत्तम चिकित्सक थे। उन्होंने एक हफ्ते तक इलाज करके उसके घाव भरने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज से कहा कि वो अश्वत्थामा है और उसके बाद वो उस इलाके से दूर चला गया। दोस्तों, हिमालय के महायोगी पायलट बाबा ने भी अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। उनकी किताब हिमालय कह रहा है में उस घटना का पूरा विवरण मिलता है। पायलट बाबा का कहना है कि एक दिन वो सुल्पनेश्वर मंदिर में आराम कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक विशालकाय मानव पर पड़ी। तभी बाबा ने आश्चर्य के साथ उनके गुरु की तरफ देखा तो गुरु मुस्कुराने लगे। उसके बाद वो उस विशालकाय मानव के पीछे चल दिए। उसने पायलट बाबा को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उससे आग्रह किया कि वो उनको उसका परिचय दे। तभी उन्होंने बताया कि वो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है। दोस्तों, अश्वत्थामा को देखे जाने की खबर समय समय पर आती रहती है, जिससे ये पता चलता है कि उनका भ्रमण पूरे भारत में होता है और कुछ कृपाकाल व्यक्ति उनका दर्शन भी पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। और आपको इसके बाद किस महान योद्धा की जानकारी चाहिए उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो को सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।